रेशमी कपड़ा या रेशम से बनी बहुत सी मसनूआत हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो इस्तेमाल करते ही हैं, और अब में से बहुत से लोगों को ये बात मालूम होगी कि रेशमी कपड़ा या रेशमी धागा रेशम के कीड़े से ही हासिल किया जाता है। लेकिन आखिर ये किस प्रोसेस के तहत रेशम के कीड़े से इतना बड़ा कपड़ा या फिर इतने बड़े धागे बनाए जाते हैं, ये बात आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम होगी। नहीं मालूम ना? आइए मैं बताता हूँ। रेशमी या सिल्क का कपड़ा आज से तकरीबन 5000 साल पहले चाइना में बनना शुरू हुआ, तो यहाँ से पता चलता है कि वो लोग शुरू से ही मेहनती और क्रिएटिव हैं। सिल्क का कपड़ा आजकल काफ़ी मशहूर है और इसको हासिल करने के लिए सिल्क वर्म यानी रेशम के कीड़े की तिजारती तौर पर पैदाइश व अफजाइश की जाती है, और रेशमी धागा तब हासिल होता है जब ये सिल्क वर्म कोकोन्स बनाते हैं। एक फ़ीमेल सिल्क वर्म तकरीबन 400 अंडे देने के बाद मर जाती है। ये अंडे इतने छोटे होते हैं कि आम आँख से नज़र भी नहीं आते। फिर तकरीबन 2 हफ्तों बाद ये अंडे लार्वा में बदल जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ शहतूत के पत्ते ही खाते हैं। इसलिए शहतूत के दरख्तों पर आपको ज़्यादातर रेशम के कीड़े ही देखने को मिलते हैं। इस लार्वा की 4 स्टेजेस होती हैं: फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार और फोर्थ इंस्टार। इन स्टेजेस के बाद ये लाइफ साइकिल के प्यूपा फेज़ में दाखिल हो जाते हैं, जिसके बाद ये अपने मुंह में मौजूद सलाइवरी ग्लैंड से लिक्विड सिल्क खारिज करते हैं, और जब लिक्विड सिल्क हवा में आता है तो सख्त होकर एक धागे में बदल जाता है, जिसके बाद ये कीड़ा उस धागे की मदद से ख़ुद को एक कोकोन में छुपा लेता है, और इस फेज़ को रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह ख़ुद को एक कोकोन में कैद कर रहा है, और कैद होने के बाद ही इसके जिस्म में बहुत से हिस्से बनते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह मुकम्मल तौर पर ये अपने आप को कैद करने के बाद जब आज़ाद होता है तो मुकम्मल तौर पर बदल चुका होता है, यानी प्यूपा से मौत में बदल चुका होता है। प्यूपा को मारने के लिए कोकोन्स को कुछ देर पानी में उबाला जाता है, और इन प्यूपा को मौत में बदलने से पहले ही मार दिया जाता है, क्योंकि मौत से फिर रेशम कम निकलता है। लेकिन कुछ कोकोन्स से मौत को निकलने दिया जाता है ताकि उनसे मज़ीद अंडे हासिल किए जा सकें। अब जहाँ तक बात है धागा हासिल करने की, तो कोकोन्स को उबालने के बाद इसका चिपचिपापन ख़त्म हो जाता है, और एक वक्त में 40 से 50 कोकोन्स से धागा निकाला जाता है, और ये प्रोसेस बहुत ही एहतियात से किया जाता है। 1 किलो रेशम हासिल करने के लिए तकरीबन 1000 से 1500 कोकोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोकोन से धागा हासिल करने के बाद इससे ब्लीच किया जाता है ताकि सिंथेटिक या डाई को अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर सके। इसके बाद इस धागे को रेशमी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, और इस तरह रेशमी कपड़ा हम तक पहुंचता है। पाकिस्तान में बहुत से लोग इसे घरों में पालते हैं और मुनाफा कमाते हैं, और अगर हुकूमती तौर पर भी इस कारोबार पर इक़दाम किए जाएँ तो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकता है।